वेलकम फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी बुक के हर चैप्टर के एंड में दी हुई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं क्योंकि इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपकी कंपटीशन की प्रिपरेशन को भी हेल्प करते हैं, प्लस आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना भी सिखाते हैं हायर लेवल के क्वेश्चन में। तो इन एक्सरसाइज को जरूर करना है और बहुत ध्यान से करना है। चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। सिर्फ ये देखना है, कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उनमें कौन कौन किसका सबसेट है। सबसेट तो हमें पता है, हम पढ़कर आए हैं कि भाई अगर किसी सेट, एक सेट के एलिमेंट सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो पहला एलिमेंट दूसरे का सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे टेस्ट करनी है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम बीच बीच में रिवाइज भी करते चलेंगे, साथ साथ हमारा रिवीजन होता जाएगा। पहला सेट हमें दिया हुआ है A is equals to X such that X belongs to R and X satisfy X square minus 8X plus 12 is equals to 0। A हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और बाकी तीन सेट दिए हैं B, C और D, ये हमें टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो A को भी टेबुलर फॉर्म में लिख लो, A के एलिमेंट पता चल जाएंगे तो इजी रहेगा ये देखना कौन कौन किसका सबसेट है। X R को बिलोंग करता है और इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है। तो यहां से आप देखेंगे जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलिमेंट आएगा, A में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 2 और 6। तो अब हमारे पास चारों सेट टेबुलर फॉर्म में आ गए। तो अब A से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं A किसका सबसेट है। A में एलिमेंट है 2 और 6। ठीक है, तो देखिए ये B का सबसेट है क्या? जी बिल्कुल है, 2 और 6 दोनों B में आ रहे हैं, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। और देखिए A और किसी का सबसेट है क्या? C में भी 2 और 6 आ रहे हैं, तो A इज ए सबसेट ऑफ C ऑल्सो। ठीक है, और देखिए A किसी का सबसेट है, D का है क्या? D का सबसेट नहीं होगा क्योंकि D में 6 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, A की बात खत्म। B की बात शुरू करिए। B किसका सबसेट है? 2 4 6। C में 2 4 6 आ रहा है, so B is a subset of C। B D का सबसेट है? नहीं है क्योंकि B में 2 4 6 आ रहा है, D में केवल 6 आ रहा है। अब देखिए C किसी का सबसेट है? C किसी का सबसेट नहीं होगा क्योंकि C एक कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। हमने पढ़े थे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, A B C, ये A B D ये फाइनाइट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। C इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब देखिए D को चेक करते हैं, D किसका सबसेट है? सबसे पहले A पर चलिए। D में एक ही एलिमेंट आ रहा है 6। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता था उसको हम बोलते थे सिंगलटन सेट। ठीक है, तो D A में क्या है? 2 6, तो D A का सबसेट है। और किसका सबसेट है? B का भी है, C का भी है। D भाई सबका सबसेट है। D is a subset of B and D is a subset of C also। ठीक है जी, तो ये हमने चेक किया कि कौन कौन किस किस का सबसेट है। थोड़ा डिफरेंट तरह से पूछा हुआ था लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, ट्रू है तो प्रूव करना है, अगर फॉल्स है तो एग्जांपल देना है। ठीक है, 1 बाय 1 लेंगे, सारे स्टेटमेंट इधर सॉल्व करते चलेंगे। देखिए फर्स्ट में बोल रहा है X belongs to A and A belongs to B then X belongs to B। अगर आपको ध्यान है तो ऐसा एक एग्जांपल हमने किया था चैप्टर की एक्सरसाइजेज में। यहां पर बोल रहा है X belongs to A। A मान लो कोई सेट, ठीक है, कोई सेट मान लिया A X Y। हमें क्या दिखाना है कि X A को बिलोंग करता है। आप कुछ भी मान लो, W X Y Z, X Y Z, कुछ भी मान सकते हो A को। ठीक है, अब बोल रहा है A belongs to B, कैपिटल A belongs to B। ठीक है, कैपिटल A belongs to B का मतलब
कि ये सेट पूरा का पूरा बी में है। सपोज बी है डब्ल्यू ए, ठीक है, फिर उसमें एक्स वाई यानी ए सेट है पूरा का पूरा जेड। सपोज ये बी है, ठीक है, हमें बोला गया ए बिलोंग्स टू बी, ए एक्स वाई है, बी ये है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, ये बात सही है कि नहीं है? अब देखिए एक्स ए को बिलोंग करता है और ए पूरा का पूरा बी में है, तो बी को, ये ए है, तो ए बिलोंग्स टू बी, ये एज अ सिंगल एलिमेंट कंसीडर होगा। एक्स वाई विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल एलिमेंट बिकॉज ये सेट ए है। तो सेट ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, W belongs to B, A belongs to B, Z belongs to B, but X does not belong to B. So this means this statement is false. Second part का solution देखिए, if A is a subset of B and B belongs to C, पहले तो A मान लो, A मान लो X Y, ठीक है, फिर बोल रहा है A is a subset of B, तो B मानो, बी क्या मानोगे? बी कोई ऐसा सेट होगा जिसमें ये दोनों एलिमेंट तो होंगे ही होंगे और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे, तो बी को आप मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी मानो जो आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 5 6, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए का जो एलिमेंट है वो बी में सारे आने चाहिए। तो ये दो चीज हो गई भाई कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये ए है ये बी है, तो यहां से हम देख रहे हैं ए बी का सबसेट है, ठीक है। अगली बात बोल रहा है बी बिलोंग्स टू सी, B बिलोंग्स टू सी मतलब पूरा का पूरा सेट, C को आप मान लो A B, ये वाला B भी डाल दो, X Y Z, फिर यहां मान लो W। अब बोल रहा है then A बिलोंग्स टू C, A C को बिलोंग कर रहा है क्या? A C को बिलोंग कर रहा है क्या? A C को बिलोंग नहीं कर रहा है, A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं और B पूरा का पूरा C में आ रहा है, लेकिन सेट ए एक्स वाई एलिमेंट कभी कहीं भी सी में नहीं आ रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड देखते हैं, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये देखो ट्रू है कि नहीं है, ए बी का सबसेट है और बी फर्दर सी का सबसेट है, ठीक है, तो यानी इसमें सबसे बड़ा सेट सी होगा, उसका सबसेट बी हो गया और बी से भी छोटा सेट ए हो गया, तो ये है तो ट्रू कि भाई ए सबसे छोटा सेट है, सी सबसे बड़ा सेट है, तो जब ए अगर बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए सी का भी सबसेट होगा। ट्रू है, प्रूव कैसे करना है वो देखते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, हमने क्या बात की थी, सबसे पहले ये मान लो जब ऐसा कुछ प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है, एग्जाम्पल देने के लिए नहीं बोल रहा है, इसलिए हम इसको पॉइंट नंबर 1 और 2 की तरह नहीं करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो अब बोल रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी सो एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, ठीक है, इंप्लाइज दैट लगा लो। नाउ अगेन बी इज ए सबसेट ऑफ सी, एक्स बी को बिलोंग कर रहा है और बी सी का सबसेट है, तो ये चीज क्या इंप्लाई कर रही है, दिस विल इंप्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है, तो एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है और एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा है। एक्स अगर ए में है तो ये शो कर रहा है कि एक्स सी में है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। प्रूफ, हेंस प्रूफ लिख लो। फोर्थ पार्ट देखते हैं, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। जरूरी है क्या? नहीं है, क्यों भाई? A B का सबसेट नहीं है मींस A और B अलग अलग सेट है, B C का सबसेट नहीं है मींस B और C भी अलग अलग सेट है, तो ये इस बात को प्रूफ तो नहीं करता कि A और C एक दूसरे का सबसेट नहीं हो सकते। देखते हैं, सपोज मैं A मानता हूं 1 2, बी मानता हूं 6 7 8, देखो ए बी का सबसेट नहीं है, और सी मानता हूं
1 2 9 10 11। अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, अज्यूम करने में कोई मनाही नहीं है। ये मैंने 3 सेट अज्यूम कर लिए। देखो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए के एलिमेंट बी में नहीं है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बी के एलिमेंट सी में नहीं है। दोनों एलिमेंट नहीं है। आप इसको ये भी मान सकते थे 6 1 2 9 10 11 या और भी कुछ। बी को सी का सबसेट होने के लिए बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए। बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, मींस बी इज आल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ सी। लेकिन ए के सारे एलिमेंट तो सी में आ रहे हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ सी, हियर ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। देखिए अज्यूम करना है, अगर ये बात ट्रू होती तो आप सेट कुछ भी मान लेते, कोई भी सेट मान लेते, ए सी का सबसेट आता ही नहीं। ये बात फॉल्स है तो एक ऐसा एग्जांपल शो करना है जो इस बात को फॉल्स बता दे। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो आपको प्रूव करके दिखाना है, अगर फॉल्स है तो ऐसा एग्जांपल देना है जो इस बात को फॉल्स कर दे। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया कि भाई ये सेट ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट मींस दिस इज फॉल्स। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। इफ x बिलोंग्स टू a and a is not a subset of b, then x belongs to b। बोल रहा है कोई एलिमेंट x है जो a को बिलोंग करता है, a b का सबसेट नहीं है, then x belongs to b, वो एलिमेंट b में भी होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे नहीं है अभी देखते हैं। ये है स्टेटमेंट फॉल्स। तो देखिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल मानते हैं। a को हम मान लेते हैं एक सिंगल ही एलिमेंट है, उसमें x, ठीक है। और b, देखो ये बोल रहा है A is not a subset of B, तो B में X को छोड़ के कुछ भी एलिमेंट मान लो, W Y Z मान लो। अगर X इसमें आ जाएगा तो A B का सबसेट हो जाएगा। As per question, A is not a subset of B। अब बोल रहा है then X belongs to B, X does not belongs to B, X does not belongs to B। सिंपल है ये तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए 6th पार्ट देखते हैं। If A is a subset of B, A is a subset of B means A B का सबसेट है, B A का सुपरसेट है, and X does not belong to B, then X does not belong to A। देखिए ये बात ट्रू है कि फॉल्स है। A को B का सबसेट होने के लिए A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। तो X अगर B में नहीं है, X अगर B में नहीं है तो X A में भी नहीं होगा। ये बात ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि अगर x a में रहा होता तो x b में भी आ जाता, तभी तो a b का सबसेट बनता। अगर x a में रहा होता तो x अपने आप b में होना चाहिए था, तभी a b का सबसेट बनता। लेकिन x जब a में ही नहीं है तो x b में भी नहीं रहा होगा। ये स्टेटमेंट है ट्रू। अब इसको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? देखो मान लेते हैं कि भाई इफ पॉसिबल लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, जो हमें दे रहा है उसका उल्टा मान के चल लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि x a को बिलोंग करता है। ठीक है, सिंस a इज ए सबसेट ऑफ b, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज ए सबसेट ऑफ b, विच इंप्लाइज x अगर a को बिलोंग करता है और a b का सबसेट है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि x does not belong to B, तो which is contradictory। contradictory means उसके अगेंस्ट में है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में है, hence the statement is true। क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा है कि भाई A B का सबसेट है और x B को बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम तो यहां पर लेकर आ गए कि x B को बिलोंग करता है, तो जो दिया गया उसी के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। मींस हमने ये जो माना था वो गलत है। हेंस द ट्रूथ इज x डज नॉट बिलोंग टू A। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, हमें बोला गया है लेट A B C be the sets such that A union B is equals to A union C and A intersection B is equals to A intersection C। Show that B is equals to C। प्रूव करना है B C के इक्वल है। तो जैसे प्रूफ में मानते थे कि X कोई एलिमेंट है किसी सेट में और आगे प्रूव कर देते थे, उसी टाइप से इसको अप्रोच करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन दी हुई हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा के ये दिखाना है कि b इज इक्वल्स टू सी। सबसे पहले लेट x बिलोंग्स टू b, ठीक है, ये मान लो x b को बिलोंग करता है। ओके, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। x अगर b को बिलोंग करता है तो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। सिंस a union b is equals to a union c, this implies that x belongs to a union c। ठीक है, इससे क्या पता चला? This implies that x belongs to a और x belongs to c। इससे दो बातें निकल के आई कि x या तो a को बिलोंग कर रहा होगा और या c को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अब दोनों बातों को वन बाय वन देखते हैं। केस 1, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, और ये हमने माना ही हुआ है, एंड x बिलोंग्स टू b। भाई x बिलोंग्स टू a यहां से निकल कर आया केस 1 में कि भाई x बिलोंग्स टू a होगा और x बिलोंग्स टू c होगा, और ये तो हम शुरू से मान के चल रहे हैं ना कि x बिलोंग्स टू b, ये चीज हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, सॉरी x बिलोंग्स टू b तो हम मान के चल रहे हैं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। भाई अगर x a में भी है और b में भी है तो a इंटरसेक्शन b में रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। क्यों? क्योंकि दिया गया है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। जब दो सेट बराबर होते हैं तो दोनों के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, एक के सारे एलिमेंट दूसरे में होते हैं, दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में होते हैं। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b मींस x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। सिंस, लिख लो यहां पर, सिंस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब इस बात का क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। भाई जब x a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो a में भी रहा है और c में भी रहा है, तभी वो a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है, दोनों में कॉमन था। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c व्हिच इंप्लाइज दैट b इज ए सबसेट ऑफ c। हमने माना था कि x b को बिलोंग करता है और ये मानते हुए हमने ये दिखा दिया कि x c को भी बिलोंग करता है। तो एक बात हमारे पास निकल के क्या आ गई कि b इज ए सबसेट ऑफ c। हमने क्या पढ़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक शुरू में हम एक पढ़कर आए थे कॉन्सेप्ट कि अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो a इज इक्वल्स टू b होता है। वही हमें यहां प्रूव करना है। हमने ये दिखा दिया b c का सबसेट है, अगर हम ये भी दिखा दें कि c b का भी सबसेट है तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि b इज इक्वल्स टू c। तो देखिए ये दिखाते हैं, केस 1 लिया था ना, यहां से लिया था, अब यहीं से लो केस 2। केस 2 क्या हुआ? x बिलोंग्स टू c, कि भाई x c को बिलोंग कर रहा है, और ये हम मान के आए हैं कि x बिलोंग्स टू b, यानी x c को भी बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज c इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, x c में भी है b में भी है तो c इज ए सबसेट ऑफ b। यहां से आया b इज ए सबसेट ऑफ c, यहां से आया c इज ए सबसेट ऑफ b, इंप्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू c। ये आपका प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। 4 कंडीशन दी हुई हैं, ये दिखाना है कि ये चारों एक ही बात है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले देखते हैं कि 1 और 2 एक ही बात है। वन एंड 2, 1 इज इक्वलेंट टू 2। पहले ये देखते हैं। देखिए हमें दिया गया है कंडीशन नंबर 1 में a इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a। x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो a को बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू b
सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। भाई जब ए बी का सबसेट है तो जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में भी होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए माइनस बी में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहां से हमने क्या देखा? हेंस 1 and 2 आर इक्वलेंट, ठीक है। अब देखो 2 और 3 इक्वलेंट है क्या? 2 इज इक्वलेंट टू 3। कैसे है भाई? a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 हम ये डिफरेंस ऑफ सेट में पढ़ के आए हैं। जब a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 है तो दिस इंप्लाइज a इज ए सबसेट ऑफ b। a b का सबसेट होगा तभी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। क्यों? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट कि अगर a b का सबसेट है तो a यूनियन b b होगा। b जहां पर सुपर सेट है। जैसे हम किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा? a यूनियन b, b इज द सुपर सेट ऑफ a, वो b ही आएगा। अगर a इंटरसेक्शन b होता, a इज ए सबसेट ऑफ b, a इंटरसेक्शन b होता तो हमारे पास क्या आंसर आता? a आता। हेंस 2 and 3 आर इक्वलेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि 3 इज इक्वलेंट टू 4। कैसे देखेंगे? देखिए हमें क्या दिया गया है, थर्ड में क्या दिया हुआ है? a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। दिस इंप्लाइज a यूनियन b इज इक्वल्स टू b कब होगा? जब a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। और जब a इज ए सबसेट ऑफ b होगा दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a, ठीक है। हेंस 3 and 4 आर इक्वलेंट। अब ये देख लेते हैं कि 4 and 1 इक्वलेंट है क्या। अगर ये इक्वलेंट हो गई तो 1 2 के इक्वलेंट है, 2 3 के, 3 4 के, 4 1 के, तो कंसीक्वेंटली चारों कंडीशन एक दूसरे के इक्वलेंट है, ये प्रूव हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं 4 इज इक्वलेंट टू 1। कैसे? क्या दिया गया है? a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a दिया गया है हमको, और a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a कब होता है? दिस इंप्लाइज दैट a इज ए सबसेट ऑफ b। हेंस 4 and 1 आर इक्वलेंट। तो कंसीक्वेंटली हम क्या बोल सकते हैं? कंसीक्वेंटली चारों कंडीशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 5th, शो दैट इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। इसको इसका सबसेट प्रूव करना है। सबसेट प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। क्यों होते हैं? एक एलिमेंट इसमें कोई मान लो और दी हुई कंडीशन का यूज करते हुए ये बोल दो कि वो एलिमेंट इसको भी बिलोंग करता है, तो ये और ये एक दूसरे के सबसेट अपने आप प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, पहले एक एलिमेंट मानते हैं। Let x be an arbitrary element and x belongs to c minus b। हमने ये मान लिया कि इसमें x है। तो अब देखो x c minus b को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या रहा? हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा है, c minus b में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो c को बिलोंग करें और b को बिलोंग ना करें। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज x belongs to c and x does not belong to b। ठीक है, यही बात इंप्लाई कर रहा है ये। अब ये जब b को बिलोंग नहीं करता है, सिंस a is a subset of b, हमें दिया गया है कि a b का सबसेट है, तो जो एलिमेंट b में नहीं होगा नेचुरली वो a में तो होगा ही नहीं। जब a b का सबसेट है तो अगर b में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो अपने आप a में तो होगा ही नहीं। तो दिस इंप्लाइज
x बिलोंग्स टू c, x c को तो बिलोंग कर रहा है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। जब b को बिलोंग नहीं कर रहा तो a को भी बिलोंग नहीं कर रहा। अब केवल इस वाली कंडीशन की बात करो, ये कंडीशन क्या इंप्लाई करेगी कि x c को बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग नहीं कर रहा है, मींस x c माइनस a को भी बिलोंग करेगा। जब c को बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो c माइनस a को बिलोंग करेगा। जब c माइनस a को x बिलोंग कर रहा है, हम शुरू कहां से हुए थे, x बिलोंग्स टू c माइनस b, और हम लेकर के आ गए कि x बिलोंग्स टू c माइनस a, तो दिस इंप्लाइज c माइनस b इज ए सबसेट ऑफ c माइनस a, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पावर सेट की बात कर रहा है। अज्यूम दैट PA is equals to PB, show that A is equals to B। अगर पावर सेट ऑफ A is equals to पावर सेट ऑफ B है तो हमें शो करना है कि सेट A is equals to सेट B। A is equals to B कैसे शो करते थे, हम शो कर देते थे भाई A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, तो ये एस्टेब्लिश हो जाता था कि A is equals to B है। बट यहाँ पे गिवन कंडीशन है पावर सेट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, A का कोई सबसेट मानना पड़ेगा पहले, क्योंकि पावर सेट तो सबसेट की बात करता है ना, तो A का पहले कोई सबसेट मानो और A कोई उस सबसेट में एलिमेंट मानो, उससे प्रोसीड करेंगे पावर सेट के क्वेश्चन को। देखिए कैसे। लेट X be a set such that X is a subset of A। हमने कोई सेट माना X ऐसा कि जो A का सबसेट हो। क्यों माना X सेट, क्यों माना, क्योंकि हमें P A के एलिमेंट चाहिए, गिवन कंडीशन पावर सेट में है, तो सबसेट्स में बात करनी पड़ेगी। अब कोई एलिमेंट मानो जो इस सबसेट में हो। लेट X belongs to X, ठीक है। तो हमने एक सेट लिया, X be a set such that X is a subset of A, let X belongs to X and X is a subset of A। जब X A का सबसेट है तो this implies X, कैपिटल X belongs to PA। कैपिटल X जब A का सबसेट है तो कैपिटल X PA का एक एलिमेंट रहा होगा, पावर सेट में सारे एलिमेंट सेट्स ही होते हैं, तो this implies X belongs to PB since PA is equals to PB। भाई PA is equals to PB कब होगा, जब PA के सारे एलिमेंट PB में होंगे और PB के सारे एलिमेंट PA में होंगे। तो अगर X PA को बिलोंग कर रहा है तो X PB को भी बिलोंग कर रहा है, तो X अगर PB को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा X is a subset of B। X B का सबसेट रहा होगा तभी वो PB में आया है। अब जब X is a subset of B, so this implies small x belongs to B, क्योंकि since X belongs to X, जब स्मॉल x कैपिटल X को बिलोंग कर रहा है और कैपिटल X B का सबसेट है तो X B को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ X को बिलोंग कर रहा था, मींस X A को भी बिलोंग कर रहा था, तो ये इंप्लाई करेगा A is a subset of B। जब कैपिटल X A का सबसेट है तो जो एलिमेंट कैपिटल X में होंगे वो A में भी होंगे। यहाँ पे चाहो तो लिख भी लो कि दिस इंप्लाइज X belongs to A। X A को बिलोंग कर रहा है, X B को भी बिलोंग कर रहा है, तो A is a subset of B। अब हमें क्या दिखाना है कि B is also a subset of A। पहले हमने X मान लिया था A के लिए, अब मानो let Y be a set such that Y is a subset of B। Let small y belongs to capital Y, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, small y belongs to B also, ठीक है, and Y is a subset of B, ठीक है। तो जब Y B का सबसेट है implies that Y belongs to PB। Y is a subset of B implies that Y belongs to PB। This implies Y belongs to PA, क्योंकि PA बराबर PB है, PA is equals to PB, तो Y अगर PB को बिलोंग कर रहा है तो Y PA को भी बिलोंग कर रहा है। This implies Y is a subset of A,
ठीक है, जब y a का सबसेट है तो दिस इंप्लाइज स्मॉल y बिलोंग्स टू a। y a का सबसेट है तो y के जो एलिमेंट है वो a में भी होंगे। हमने शुरू क्या किया था कि y बिलोंग्स टू b, हम लेकर के आ गए y बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज b इज ए सबसेट ऑफ a। पहली क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था a इज ए सबसेट ऑफ b, दूसरी में हमने प्रूव कर दिया b इज ए सबसेट ऑफ a। सिंपल वही लिख दो, by equation 1 and 2 we establish that a is equals to b, hence proved। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, is it true that for any sets a and b pa union pb is equals to pa union b? justify your answer। बोला अगर दो सेट हैं a एंड b तो pa यूनियन pb इज इक्वल्स टू pa यूनियन b होगा या नहीं होगा? पहले तो होगा, तो क्यों होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? जस्टिफाई करना है आंसर को। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अगर आपको पावर सेट का और यूनियन का फंडा क्लियर है एकदम अभी तक, तो आप इसको देखते ही बता दोगे कि ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों फॉल्स है वो मैं बता देता हूं। कोई भी दो सेट मान लो, लेट a इज इक्वल्स टू ए बी, b इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये दो सेट मान लिए। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है किसी भी सेट के सबसेट्स का एक सेट, सारे सबसेट्स का एक सेट। ठीक है, तो पी ए क्या हो जाएगा? पी ए यहां पर हो जाएगा ए बी। पावर सेट हमारा रिवाइज हो रहा है। हमने पढ़ा था कि भाई पावर सेट में सारे सबसेट्स आ जाते हैं और पावर सेट के सारे एलिमेंट सेट होते हैं। तो देखिए, पहले सिंगल वाले लिखते थे हम ए बी और एक और क्या लिखेंगे? 5 भी तो आएगा ना पावर सेट ऑफ ए में, 5 तो सबका सबसेट होता ही है। पी बी क्या हो जाएगा? सी डी सी डी एंड 5। ठीक है, ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया। पी ए यूनियन बी निकाल लो, क्या है? पी ए यूनियन पी बी, सॉरी पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल्स टू क्या होता था? ए यूनियन बी में ए यूनियन बी का फंडा क्या है? सारे एलिमेंट्स लिखो विद कॉमन एलिमेंट्स रिटन ओनली वंस। इसमें देख लो कॉमन एलिमेंट है क्या? कुछ 5 कॉमन एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट लिखते चले जाओ। ए बी ए बी सी डी सी डी एंड 5। ठीक है जी, पी ए यूनियन पी बी तो यही हो गया। अब देखो पी ए यूनियन बी क्या आएगा? यहां से ये ए आ गया था, ये बी आ गया था। पहले तो ए यूनियन बी निकालो, तभी पी ए यूनियन बी निकालोगे। ए यूनियन बी क्या आएगा? इनके एलिमेंट ले लो, ए बी सी डी। ए यूनियन बी ये सेट हो गया। अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कि पी ए यूनियन पी बी और पी ए यूनियन बी सेम नहीं आने वाले। देखते हैं पी ए यूनियन बी क्या होगा। इसके सारे एलिमेंट पहले सिंगल लिखते चले जाओ, फिर डबल, फिर ट्रिपल और फिर पूरा सेट। यहां से शुरू हो जाओ। ए बी सी डी। ठीक है, पहले सिंगल वाले लिख लिए सारे, अब डबल वाले लिख लो। यहीं से लिख देता हूं, ए बी बी सी सी डी और क्या आएगा? ए सी बी डी और ए डी। देखो कुछ छूटा है क्या? ए बी आ गया, ए सी आ गया, ए डी आ गया, फिर बी सी आ गया, बी डी आ गया, सी डी आ गया। उल्टा लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब 3 वाले लिखो, ए बी सी। ये देखो हमारा पावर सेट रिवाइज हो रहा है। 4 एलिमेंट के सेट के लिए आज तक हमने पावर सेट लिखा नहीं था, यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। तो एक क्वेश्चन
कई कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो ABC, उसके बाद BCD, उसके बाद CDA, एक इसमें रह गया ABD, ये भी सबसेट होगा। ठीक है, उसके बाद सेट खुद से आ जाएगा ABCD, और क्या रह गया एम्प्टी सेट 5। देखो यहां से इतनी बात तो समझ आ गई आपको कि ये दोनों इक्वल नहीं आने वाले। ये हमने पूरा इसलिए लिखा कि 4 एलिमेंट के सेट का हम पावर सेट लिखना सीख लें। अब चेक भी कर लो, अगर किसी सेट में m एलिमेंट होते थे तो उसके पावर सेट में 2m एलिमेंट होते थे। इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें 2 यानी 16 एलिमेंट होंगे। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट हो गए। तो फ्रॉम above example we can say PA union PB is not equal to PA union B. Hence the given statement is false. Question number 8. Show that for any sets A and B, A is equals to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equals to A union B. दो बातें प्रूव करनी है किन्हीं दो सेट्स A and B के लिए। कैसे करते थे? जब हमें दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो हम क्या करते थे, इधर वाले को इसका सबसेट प्रूव कर दो, इस वाले को इसका सबसेट प्रूव कर दो, A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, अब देखो लेट X बिलोंग्स टू A, X अगर A को बिलोंग कर रहा है implies that X बिलोंग्स टू A माइनस B। भाई अगर X A में रहा होगा तो A माइनस B में तो रहा ही होगा, क्योंकि A माइनस B में वो एलिमेंट आएंगे जो A में तो है पर B में नहीं है। तो सीधी सी बात है कि X अगर A में है तो A माइनस B में भी रहा होगा। दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। क्यों रहा होगा ऐसा? भाई X इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब इस सेट में कुछ भी एलिमेंट रहे हो, जब इसका यूनियन करोगे तो इस वाले सेट के और इस वाले सेट के दोनों के सारे एलिमेंट आएंगे। तो जब X इसमें है तो इस पूरे में भी X आएगा। ठीक है, तो हम चले थे कि X A को बिलोंग कर रहा है, हमने निकाल क्या लिया कि X इसको बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज A इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रूव कि ये इसका सबसेट है। तो लेट Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। दिस इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और Y बिलोंग्स टू A माइनस B। जब इन दोनों के यूनियन में है तो Y या तो A इंटरसेक्शन B में रहा होगा या A माइनस B में रहा होगा। दिस इंप्लाइज Y belongs to A and Y belongs to B। भाई जब A इंटरसेक्शन B में यदि रहा होगा तो Y A और B दोनों में रहा होगा और Y belongs to A। भाई जब Y A माइनस B को बिलोंग कर रहा है मीन्स Y A को बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो A माइनस B B को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यहां से आया Y belongs to A and Y belongs to B और Y belongs to A। तो यहां से क्या आया, एक ही चीज सही आई कि Y belongs to A। B को तो बिलोंग कर नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर B को बिलोंग करता तो यहां से हट जाता, क्योंकि A माइनस B में वो एलिमेंट आते हैं जो A में हो B में ना हो। तो Y belongs to A। तो हम कहां से चले थे कि Y belongs to A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, और हम पहुंच कहां गए कि Y belongs to A। तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज ए सबसेट ऑफ A। ये हो गई इक्वेशन 1। वो 2, इक्वेशन 1 से A इसका सबसेट है और इक्वेशन 2 से ये A का सबसेट है। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 A is equals to A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B।
सिमिलरली दूसरा प्रूव कर लो, एक बार इसको अपने आप से ट्राई करके देख लो, एक एलिमेंट इसमें मानो प्रूव कर दो इसमें होगा, फिर एक एलिमेंट इसमें मानो प्रूव कर दो इसमें होगा, ठीक है ना। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A, ठीक, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B माइनस A, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A और देखो x बिलोंग्स टू B माइनस A, यानी x B में रहा होगा और A में नहीं रहा होगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B। भाई B माइनस A में कब आया होगा, B माइनस A में तब आया होगा, B माइनस A का मतलब B के एलिमेंट माइनस A के एलिमेंट, तो जब इसमें x आ रहा है तो x B में रहा होगा, A में नहीं रहा होगा, अदरवाइज तो नहीं आता। सो अब आ गया x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू A यूनियन B। हम कहां से चले थे भाई, x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A और आ गया x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो दिस इंप्लाइज A यूनियन B माइनस A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक। अब लेट y बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। भाई या तो A में रहा होगा या B में रहा होगा, सो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B माइनस A। y अगर B में भी है, y अगर B में है तो B माइनस A में भी होगा। कैसे होगा, और का मतलब या तो A में रहा होगा, अगर A में होगा तो इसमें नहीं होगा, ठीक है ना भाई, अगर y A में होगा तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि B माइनस A का मतलब B के एलिमेंट माइनस A के एलिमेंट, ठीक है। और अगर y B माइनस A में रहा होगा तो इसमें नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि B माइनस A का मतलब B के एलिमेंट माइनस A के एलिमेंट, अगर y A में भी होता तो यहाँ पे बिलोंग ही ना करता, तो इसका मतलब ये है। अब यहां से क्या आ गया कि y बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A, और है ना बीच में यूनियन हो गया, तो कहां से चले थे आप, y बिलोंग्स टू A यूनियन B, पहुंच गए कहां, y बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A, दिस इंप्लाइज दैट A यूनियन B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 में ये इसका सबसेट है, इक्वेशन 2 में ये इसका सबसेट है, तो सिंपल है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। A यूनियन B माइनस A इज इक्वल्स टू A यूनियन B। Hence true। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज पढ़ के आए हैं, उनको यूज करते हुए ये दोनों को प्रूव करना है। 1 बाय 1 देखते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ है हमको, A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था, यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब A यूनियन A क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A यूनियन A बराबर A कैसे आया, हमने एक आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ा था, जहां पे किसी भी सेट का अपने साथ यूनियन या इंटरसेक्शन वो सेट इटसेल्फ होता है, तो बाय आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। अब आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब देखो A यूनियन B में क्या होगा, A यूनियन B में होगा सारे A के एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट, और उसका जब आप A के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, केवल A के एलिमेंट आएंगे, तो दिस विल बी इंप्लाइज दैट का साइन भी लगा लो, इंप्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूफ। सिंपल है, हमें सिर्फ बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट यूज करके ये बताना है, तो
ये बाय यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द सेट वी कैन से A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल्स टू A एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ये भी कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, LHS देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन A यूनियन B, दिस इंप्लाइज दैट A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब A इंटरसेक्शन A क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ हमने पढ़ा है, किसी भी सेट का उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट आएगा। तो दिस इंप्लाइज A यूनियन A इंटरसेक्शन B बाय आइडेम्पोटेंट लॉ। अब A इंटरसेक्शन B में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो A और B में कॉमन हो, मतलब जो A में भी रहे हो और B में भी रहे हो। अल्टीमेटली ऐसे एलिमेंट जो कहीं ना कहीं A में होंगे, और उन एलिमेंट्स का आपने A के साथ यूनियन किया तो फाइनली कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो अल्टीमेटली A में रहे होंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू RHS। बाय इंटरसेक्शन एंड यूनियन प्रॉपर्टी ऑफ द सेट वी कैन से A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल्स टू A, हेंस प्रूव्ड।